नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी हम लेकर आते हैं। से लॉन्ग टर्म में 72,000 तक के भी लेवल दिख सकते हैं। आपको क्या लग रहा है वंदना जी? मुझे भी लग रहा है कि फैक्टर्स यहाँ पे सेम है, यहाँ पे बुलिश फैक्टर्स है, लेकिन ट्रिगर जो रिसेंट आया है वो यहाँ पे यूएस से आया है, वहां का मैन्युफैक्चरिंग डेटा। तो वहां से अगर कंसर्न आता है और इंटरेस्ट रेट कट होता है, तब यहाँ पे 68-69,000 का हम 2024 में लेके चल सकते हैं। लेकिन इस लेग में मुझे लग रहा है कि ये जो भी रिसेंट रैली आई है, यहाँ पे हम 65,000 से 65,500 तक का एक मूव आता हुआ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर एक पॉज आने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से काफी रैली यहाँ पे आई है। 62,600 के बाद एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद लगातार हम लोगों ने अपसाइड देखा है। तो लॉन्ग टर्म तो नो डाउट यहाँ पे अपसाइड में ही रहना चाहिए गोल्ड में। और न्यू अगर वीकनेस अगर यूएस से आता, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी था, यहाँ पे यूएस से आता है, तो यहाँ पे फर्दर रैली देखने को मिलेगा। और इंट्राडे में मुझे लग रहा है विश्व मोहन जी की एक करेक्शन आज के दिन में ये कमोडिटी ले सकती है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेलिंग साइड में रहना चाहिए। रैली ओवरहिटेड है। 64,750 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 64,500 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 64,850 का। लॉन्ग टर्म तो आपको लग रहा है कि आपको भी तेजी दिख रही है सोने में, लेकिन शॉर्ट टर्म में आज के लिए सिर्फ आपको लग रहा है कि थोड़ी सी नरमी आ सकती है, 64,500 रुपए तक फिसल सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। वंदना जी बताइए, कच्चे तेल में क्या कॉल है आज के लिए, क्या करना चाहिए? कच्चे तेल पे निचले स्तर से मुझे फिर से बिकवाली नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि 6500 पे बाइंग करना चाहिए। 6600 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6460 का। बेस मेटल्स की बातचीत कर लेते हैं। बेस मेटल्स में अगर आप देखें तो आज कॉपर और लेड हल्की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। 179 रुपए के आसपास, कॉपर 727 के आसपास, जिंक 218 रुपए, आधे % के आसपास की तेजी यहां दिख रही है। एल्युमिनियम बिल्कुल सपाट 202 रुपए पर। वंदना जी क्या पसंद है इन काउंटर्स में से? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जिंक में लग रहा है कि जिंक यहाँ पे ऊपर की तरफ चल सकता है। तो 217.5 एक लेवल रहेगा जहां पे बाइंग करनी चाहिए। 219 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 217 का। और मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म जाए तो एक बार 222 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकता है। 222 भी एक दो दिन रुके तो 219 का आज का टारगेट जिंक में वंदना जी दे रही हैं। स्टॉप लॉस भी बताया गया है, तो रिस्क मैनेजमेंट भी करते चलिएगा। 217 का स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा। सेकंड में वंदना जी ग्वार पर अपनी राय रख दें। ग्वार में मुझे लग रहा है कि डाउन साइड ही यहाँ पे रहना चाहिए ग्वार सीड में इनफैक्ट। और प्राइसेस मुझे लग रहा है कि मार्च में एक बार 175 के करीब आता है तो सेलिंग करे। 5100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 5200 का। शुक्रिया दिनेश जी, वंदना जी, किशोर सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए एफएनओ जंक्शन होगा। नमस्कार।